भाईजान हम कोहाट से 18 तारीख से निकला हुआ है, पैदल पैदल यहाँ पहुँच गया। जब लाल हवेली में हमारा पहुँचना हो गया तो 28 तारीख इमरान खान को उधर लाल हवेली में आना था, तो हमने उधर तकरीर किया तो पुलिस वाले आए, मुझे गिरफ़्तार कर दिया और मारना 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 के थाने में अवालात में बंद कर दिया। 3 दिन हमने अवालात काटा है। पुलिस वाले ने बोले कि इसके साथ छोड़ो, हमने इसको बोले कि हम इमरान खान की मुरीदीन है, इमरान खान के लिए हमारा तन जन जान भी कुर्बान है, इमरान खान हमारे लिए लगा हुआ है, हमने शिलिंग खाई है, पुलिस का मार खाया हुआ है, हम इमरान खान के लिए यहाँ आया हुआ है, हम भूखे गुजारे हुए हैं, गुटपारों पे सोए हुए हैं, हम पुलिस वाले से भागे नहीं हुए हैं, हम पुलिस वाले के दुश्मन नहीं है, हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहता है, हम खून खराबा नहीं करना चाहता है, हम यकजहती चाहता है कि ये इमरान खान हमारे लिए लगा हुआ है और मियां नवाज शरीफ हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। बड़े बड़ों को लोगों को आगे कर दिया, गरीबों को नीचे फेंक दिया। आजकल हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जाओ, गरीब बंदा 300-400 रुपये कमाए, उसका बिजली का बिल आए 15,000, गैस का बिल आए 25,000, तो ये कहाँ से लाएंगे? इमरान खान जो लगा हुआ है, मेरे भाइयों खैबर पुख्तनख्वा जहाँ भी सुनने वाले हैं, आप सुनता हो, मीडिया मेरे सामने है, निकलो, रुकना कोई नहीं है, मौत भी हमारे कबूल है, कफन भी हमारे कबूल है, जनाजा भी हमारे कबूल है, हम जान देंगे लेकिन पीछे यहाँ से नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ खैबर पुख्तनख्वा वाले, तहरीक इंसाफ वाले, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ आप लोगों को पहुँचती है, जिसने ये कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पहुँचो। यहाँ सब कुछ इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, पीने का इंतज़ाम है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे धरने वाली सिचुएशन तो ख़त्म हो गई, तो फिर आप लोग किस उसमें इकट्ठे हो गए? हम इस बात पे इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान साहब ने, कल भी हमारा उसके साथ मुलाकात हुआ है, उसने मुझे बुलाया कमरे में, उसने बोला बेटा कितने दिन में पहुंच गया? मैंने उसको बोला सर मैं 4 दिन में पहुंच गया, 3 दिन मैंने अवालात में काटा है। उसने क्या बोला कि आप क्या चाहते हो? हमने उसको बोला कि आप इस रावलपिंडी, फैज़ाबाद, ये जो आपने प्रेस ग्राउंड जगह बता दी है, यहाँ हम पहुँच गया, बनीगाला हम गया, हमने गुटकारों पे रात गुजारा है, हम इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, न रिहाइश का, न कपड़े का, न सोने का, ये हमारे लिए लगा हुआ है। इमरान खान जो हमारे मुल्क में तो जो तबाही मचा हुआ है, हमारे मुल्क तबाह हो गया है, गरीब ख्वार हो गया है। आज लोग जाओ ना, लोग गुटपारों से साबर उठा के उसको बेचता है और अपने बच्चों को खाना पहुंचाता है। अच्छा, और आप कहाँ से? मैं स्वाद से आया हूँ जी, नाजिम और स्वाद का, मैंने कौन सा बेदरे का। इंशाअल्लाह हम ये आवाज़ मेरा ख़राब इस वजह से कि मैंने बहुत ज़्यादा नारे लगाया है इमरान खान, हम इमरान खान के लिए आए हैं यहाँ पर, हम मर जाएंगे इमरान खान के लिए और तारिक इंसाफ के लिए, मगर हम अपना हक मांगते हैं ज़रूर। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो धरने वाले, एक इमरान खान ने कहा था कि धरना होगा और हम इस्तीफ़ा भी ले लेंगे और वो भी ले लेंगे, अब तो वो सिचुएशन ही ख़त्म हो गई, तो अब तो दूसरा चीज़ आ गई है कि उन्होंने कबूल कर लिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो क्या आप लोग भी इस पर राज़ी हैं? बिल्कुल राज़ी है हम, जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो हमको मंजूर है और इमरान खान जो करता है वो हमको मंजूर है। आप कहाँ से हैं? हम स्वाद के हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है और आप लोग अब वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या उसके लिए मुतालबा नहीं करेंगे? वो इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं करेंगे, वो वज़ीर सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो करेंगे। तो इमरान खान ने तो ये कहा था कि जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? हमारी औरतों और बहनों को इन गुलियों और गुल्लों ने जलील किया है। इमरान खान का ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम मरने और मारने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफ़ा चाहिए। जो मामला अदालत में चला जाए, लोग मर जाते हैं 19 साल बाद, उनको फांसियाँ दी जाती है, तब जाकर उनको इंसाफ मिलता है। हमें वो इंसाफ नहीं चाहिए। हम धरना के लिए आए हैं और आज इंशाल्लाह धरने का ऐलान ज़रूर होगा। और आप? मैं दीर से आया हूँ, लोअर दीर अतिंज़े तहसील का नाजिम हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। बहुत जो नवाज शरीफ के गुंडों ने जितना जुल्म हम पे किया है, इंशाअल्लाह ताला हम क़यामत के दिन इस पाकिस्तान की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हम सुर्ख होंगे इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन में। और मैं खान साहब ने जो फैसला किया उन्होंने अवाम के लिए किया, हमें ये सर आंखों पे कबूल है। और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे खान साहब ने कहा दिया है
कि बीवी बच्चे बूढ़े सब ये नया पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सबको दावत है कोई इधर आए और इस जलसे को कामयाब करे और हमारे खान से जो ऐलान करेगा हम इस पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप जो इमरान खान ने ऐलान किया आप उस पर बिल्कुल राज़ी हैं, मुत्तफ़िक़ हैं? हम बिल्कुल राजी हैं इमरान खान के फैसले पे। इमरान खान जो भी करता है अपने कारकुनों के लिए करता है, उसका कोई इससे लेन देन नहीं है। नवाज शरीफ चोर है और हम इस चोर को भगा के ही रहेंगे। आपको लगता है कि अब अदालत जो उनसे फैसला करेगी वो बिल्कुल सही होगा और उस पर आप लोग राज़ी हो जाएंगे? क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं हो जाता या फ़ाइनल नहीं कोई चीज़ हो जाती, क्योंकि ये तो अदालत में जो मुकदमे जाते हैं वो तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो इस पर आप लोगों का? हम लोगों का इंसाफ मुझे चाहिए। जो गरीबों का हक खा रहा है हमने उनको हक खाना नहीं देना। हम मर भी जाएं तो हमने अपना हक लेकर रहना है। बस गो नवाज गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेलम से आया हूँ, सिर्फ इमरान खान की क़यादत के लिए आया हूँ। तो जो कुछ इमरान खान खा रहे हैं बहुत बेहतर खा रहे हैं और गरीबों के हक़ में बेहतर खा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और तहसीली से ख्याल N71 से आए हैं। तो आप इमरान खान के इस फैसले पे राज़ी हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कोर्ट में पेश हो जाए और इस्तीफ़े के लिए नहीं? हर हालत में उसको पेश होना चाहिए और जो लूटी हुई रकम है उसका हिसाब देना चाहिए। तो अदालत जो फैसला करेगी आप लोगों को वो मंजूर होगा? जो इमरान का फैसला होगा वो हमें आवाम को मंजूर होगा। अदालत पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, यकीन है अदालत इंशाल्लाह जी जो फैसला होगा सही करेगी, लेकिन हमारा कैद जो फैसला करे हम उसके पाबंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम सजाद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI अफरदीर। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना खान साहब ने जो फैसला किया है वर्करों की हौसला अफजाई के लिए किया है, जो कि वर्कर बहुत पुरजोश से नज़र आ रहे हैं आज भी। लेकिन हम इस बात की परेशानी है कि अपर-दीर से लोग आए हैं, चित्राल से आए हैं, बुनीर से आए हैं, स्कर्दू से आ रहे हैं और आज भी काफ़िले अभी भी आ रहे हैं। और रास्ते में मलाकन डिवीज़न में सारा जो आपको KPK कैंप हाउस नज़र आती है तो उधर में अभी चित्राल का काफ़िला पहुँचा है। यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटियों में वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। इमरान खान की स्पीच सुनने के बाद और खान साहब जो फैसला करेगा तो हमको मंजूर है। खान साहब जिस तरह से आप लोग बहुत दूर से, बहुत दूर दराज के इलाकों से आए, बहुत मुसीबतें काट के आए, पैदल भी सफ़र किया, इसके बाद जब एक चीज़ कही गई थी कि धरना होगा और तब तक ये डू एंड डाई वाला मसला है, तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो जाता और नहीं दे देता, नहीं तो और बल्कि आरिफ साहब का ये कहना था वडावा का कि हम लोग तो पार्लियामेंट के अंदर जाने की तैयारियां कर रहे हैं और हम लोग इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो इस पे जो आप लोगों की प्लानिंग थी उसके बाद एकदम से यू टर्न और फिर यहाँ पे योम तशक्कुर, तो उस पर आप खान साहब की तो पहले जुडिशली पे इतिमाद करना, तो जुडिशली ख़ुद भी ये पे सोच ले कि खान साहब ने उसके ऊपर कितना बड़ा इतिमाद किया हुआ है। तो खान साहब की जो भी फैसला होगा ये हमारे वर्करों का होगा, ये हमारे लीडरों का भी होगा, ये हमारा वुमेन विंग का भी होगा, इसेप का भी होगा और PTI की जो जितनी भी वर्करान है इस सब का यही पैगाम होगा, यही मैसेज होगा कि जब तक हिसाब नवाज शरीफ हिसाब नहीं देता, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हिसाब देंगे, हिसाब तो सुप्रीम कोर्ट लेंगे, नवाज शरीफ का तलाशी लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम वर्कर यहाँ पर इकट्ठे रहेंगे, जब तक खान साहब नहीं बोलेंगे हम तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जब खान साहब खुद मीडिया के सामने आएंगे और हमको कहेंगे कि आप घरों जाओ, अपने घरों को जाओ, तो हम खान साहब तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, जैसा कि आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब ने भी कुछ तो आप लोगों का क्या तब तक यहाँ पे आप लोग स्टे करेंगे जब तक खुद नहीं कह देते इमरान खान कि आप लोग यहाँ से मूव? जी हाँ, बिल्कुल इमरान खान के हुक्म पर हम जो अमल करेंगे, तो जब तक वो हमें कहेंगे कि हम यहाँ रुके तो हम यहाँ रुकेंगे। अगर उन्होंने हमें घर की कॉल दी तो हम घर को रवाना हो जाएंगे। इमरान खान का धरने की बजाय योम तशक्कुर मनाने के ऐलान को आप लोग किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मीर अमजद है, डिस्ट्रिक्ट शाहगो तहसील समरयाल से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ।
और मेरा चूँकि खान साहब ने जब ये पहले दिन से इन्होंने ये धरना और ये स्ट्राइक्स का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें ये था कि तलाशी दें या रिज़ाइन करें। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये यानी प्रोसेस कर दिया है कि तलाशी के लिए नवाज शरीफ और उसकी ख़ानदान सारा जो है उनकी तलाशी होने लगी है, तो इसलिए सिर्फ एक ही लीडर हैं इमरान खान इस मुल्क में जो करप्शन के ख़िलाफ़ सही मानी में जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप धरने की बजाय यौम तशक्कुर मनाने पर राज़ी? बिल्कुल राज़ी हैं, इसलिए कि सब कानून के नीचे है ना। पहले तो उनके लिए कुछ कानून था, हमारे लिए कुछ कानून था। हमारा जो नया पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही है कि जमहूरियत में तमाम कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के नीचे सब इदारे बराबर काम करें। ये तो नहीं कि एक बादशाह चल रही है। हमारा असल मकसद बादशाह ख़त्म करना है, जमहूरियत को लाना है, जो जेन्युइन जमहूरियत है, तब मुल्क तरक्की कर सकता है। ये तो नए पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि पुरानी बिल्डिंगें तोड़ कर नई बिल्डिंगें बनाना, असल मकसद यही है। शमशेदाबाद से। तो स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ पे किस लिए आए हुए? स्कूल हम इसलिए आए, इसलिए नहीं गए तो जब कमेटी चौक में इन्होंने बंद किया था तो स्कूल हमारा बंद था, हमने फिर कमेटी चौक गए थे, इसलिए आज हमने स्कूल से छुट्टी की। हमने कहा आज हमने वो इधर इमरान खान के जलसे में जाना है और उधर इस्लामाबाद जाना है, उधर धरना लगाना है। लेकिन बेटा आपकी जो एज है उसमें तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। हो सकता है कि इमरान खान से आप बहुत बड़े लीडर बनो, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप पढ़ने के लिए स्कूल जाओगे। तो आपको स्कूल से छुट्टी करनी चाहिए थी। जी मैंने स्कूल से आज छुट्टी ली है, मैडम के पास गया सुबह, उससे छुट्टी ली है। छुट्टी करके तो हमने बोला इससे हम इधर फैजाबाद जाते हैं, उधर तो उधर इमरान खान के जलसे में जाते हैं, वहाँ से हम उधर जाएंगे इस्लामाबाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देते हैं। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया के लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। नवाज शरीफ मियां साहब सुन लो, इन सबूतों से ये साबित होता है ये पार्लियामेंट जाली है, दानिशुदा है। मेरे साथ मिलके गो नवाज, गो नवाज। शुक्रिया। मैं जो है जी बड़ा परमीद हूँ, बड़ा परमीद हूँ। नवाज शरीफ कहता है वो शेख रशीद को पकड़ेगा, उसे क्या पता शेख रशीद राजा बाज़ार की गलियों में पैदा हुआ है, उसे उतनी गलियां नहीं पता जितनी राजा बाज़ार की गलियां शेख रशीद को पता है। वो कहता है शेख रशीद पुलिस से डरेगा, मैं उसे कहना चाहता हूँ शेख रशीद का ससुराल जो है वो जेल है और हथकड़ी उसका जेवर है। मैं तो खुशी खुशी चला जाऊँ, मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा आप कहाँ से आए हो और कौन से कॉलेज की हो, स्कूल की? माय नेम इज़ एहसान गनी, आई एम फ्राम इस्लामाबाद, G15 में रहता हूँ और जो स्टडीज़ हैं वो पंजाब कॉलेज कैंट कैंपस और FSC कर रहा हूँ प्री इंजीनियरिंग। तो आप क्यों नहीं गए हो आज कॉलेज? आज ऑफ कॉलेज ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। आप कहाँ से आए हो और इस तरह से पूरा पेंट करके? तो जी मैं मानसरा से आई हूँ। मैंने पेंट इसलिए किया कि मैं इमरान खान का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और मैंने इमरान खान से मिलना है। मैं बनी गाला भी मिल के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए। तो आप इमरान खान के धरने की बजाय यहाँ पे इकट्ठे होने यौम तशक्कुर के लिए जो इकट्ठे हुए हैं उस पर राज़ी हो? राज़ी तो राज़ी, हम तो पहले आए थे कि नवाज शरीफ को तख्त से उतारना है, तो वो दो दिन बाद वो खुद उतर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने चोरी की हुई है। तो अब यहाँ पे खुशी मनाने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे खान ने बोला है कि हमने शुक्र अदा करें, तो यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं।
करने की। और आप कहाँ से आए? मियाँ वाली से जी। तो आप लोग जो इतना लंबा रास्ता काट के आए हैं, कल भी ऐसे थे बहुत से लोग जो कि बहुत मुश्किलात से यहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है, बनीगाला में, और धरने के लिए आए थे, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया यौम तशक्कुर के तौर पे। तो आप लोग इस पे राज़ी हो? राज़ी हैं। अगर इमरान खान अपील करेंगे तो फिर धरना वधा भी देंगे। तो अगर इमरान खान कहेगा भी चले जाओगे तो हम चले जाएंगे, दूसरा का ठहर जाओ जुमेरात तक तो हम ठहर जाएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान अभी ये कहेगा कि यहाँ पे आप लोगों ने स्टे करना है? नहीं, हमने इमरान उसके लाभ पे काम करेंगे। जो बात जो कहेगा हम उसको लाभ पे करेंगे। कहेगा जो घर चले जाओ, हम लोग घर चले जाएंगे। उसने कहा भी ठहर जाओ तो हम ठहर जाएंगे। उसने भी कहा भी फिलहाल जलसा है, बस पुरअमन तरीके नाल फिर हम चले जाएंगे। अगर उसने कहा ठहर जाओ तो हम ठहर जाएंगे। कहाँ से आए हो? मियाँवाली से। तो आप लोगों का है यहाँ पे स्टे करने का या फिर वापस चले जाएंगे ये आज का जलसा कर? ये तो भी खान साहब अभी नेक्स्ट लायामल बताएंगे तो उसके साथ ही हम चलेंगे। फ़िलहाल हम इधर ही हैं इस्लामाबाद में, अगर उसने कहा तो फिर इस तरह। तो आप लोग जो अदालत ने फ़ैसला किया है उस पर आप लोग खुश हो कि भाई जो एहतसाब का फ़ैसला हुआ है, या फिर तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक कि अदालत कोई फ़ैसला नहीं करती? जी जी, हम अपने कायद की बात पे लबैक है और हम इस पर एग्री हैं। जो अदालत का हम एहतराम करने वाले हैं, हम अदालत पे हमला करने वाले नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि अदालतों पे किसने हमला किया। हम अपने कायद का रिस्पेक्ट करते हैं और जो भी हो हमें वो हुक्म करेंगे, हम उसकी तकमील करेंगे। हम तकमील करेंगे, जो खान साहब हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा, जो भी। और आज यानी कि आप लोग, उनका तो ये कहना है कि यहाँ से पुरअमन तौर पे जलसा करके आप लोग निकल जाएंगे, तो आप लोग इस पे राज़ी हो? बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है। हमारे पास सामान मुकम्मल है, हमारी फोर्स पूरी मुकम्मल है। वो हमें कहेंगे महीना इधर बैठो, हम इंशाल्लाह महीने का सामान लेके आए। और आप? जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे मुल्क के मफाद में है। और इमरान खान साहब ने इस वक्त बहुत अच्छा इकदाम उठाया जो यौम तशक्कुर बना रहे हैं। उन्हें भी असल में यही चाहिए था कि जो तो अपना लोगों के लिए परेशानी भी नहीं बनेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में तब्दीली भी आएगी। इसी सूरत आएगी, लोग पुरअमन यहाँ रहेंगे। लोग लूटने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लोग इंसाफ को पसंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह इंसाफ का फैसला करेगा।